4 नवंबर 1988 की वो रात, जब हिंद महासागर के बीचों बीच एक छोटे से देश की किस्मत और शायद पूरे क्षेत्र की स्थिरता कुछ घंटों में तय होने वाली थी। और भारत के पास फैसला लेने के लिए समय था, बस कुछ ही पल। दिल्ली में रात गहराती जा रही थी, लेकिन सत्ता के गलियारों में हलचल तेज थी। मालदीव से एक आपातकालीन संदेश आया था। राजधानी माले पर भाड़े के सैनिकों ने हमला कर दिया है। राष्ट्रपति को निशाना बनाया जा रहा है और देश की सत्ता कुछ ही घंटों में गिर सकती है। सवाल था, क्या भारत तुरंत दखल देगा या इंतजार करेगा और जोखिम उठाएगा कि हिंद महासागर में एक नई अस्थिरता जन्म ले। उस समय भारत के पास जानकारी बहुत सीमित थी। न पूरी संख्या का अंदाजा, न दुश्मन की पूरी रणनीति। सिर्फ इतना पता था कि हथियारबंद हमलावर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आधी रात को इंडियन एयरफोर्स को एक इमरजेंसी मिशन का आदेश दिया गया, तुरंत तैयार हो जाओ। लेकिन यह कोई साधारण मिशन नहीं था। ये एक ऐसी छलांग थी जिसमें हर कदम अंधेरे में रखा जा रहा था। आगरा एयरबेस पर सैनिकों को जगाया गया। पैराट्रूपर्स को तुरंत ब्रीफिंग दी गई, लेकिन ब्रीफिंग भी अधूरी थी। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि उन्हें एक विदेशी धरती पर उतरना है, दुश्मन से भिड़ना है और एक सरकार को बचाना है। लेकिन दुश्मन कितने हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, एयरपोर्ट सुरक्षित है या नहीं, इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। फिर भी विमान तैयार हुए। IL-76 जैसे भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अंधेरे आसमान में उड़ान भरने को तैयार थे। हर सैनिक के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ दुश्मन नहीं था, बल्कि जानकारी की कमी थी। अगर एयरपोर्ट पहले से कब्जे में होता तो विमान उतरते ही निशाना बन सकते थे। अगर दुश्मन संख्या में ज्यादा होता तो कुछ ही मिनटों में पूरी टुकड़ी घिर सकती थी। और अगर मिशन फेल होता तो सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में भारत की विश्वसनीयता दांव पर लग जाती। जैसे ही विमान उड़े, दिल्ली में हर मिनट भारी लगने लगा। ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये एक राजनीतिक और रणनीतिक जुआ था। एक गलत कदम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी दबाव, आलोचना और संभावित संघर्ष की स्थिति बन सकती थी। घंटों की उड़ान के बाद जब विमान माले के करीब पहुंचे, तब भी स्थिति साफ नहीं थी। नीचे क्या हो रहा है, इसका कोई पुख्ता अंदाजा नहीं था, लेकिन फैसला लेना था, उतरना है या नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा रिस्क लिया गया। विमानों को उतरने की अनुमति दी गई। रनवे पर अंधेरा था, हर सेकंड दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। जैसे ही पहला विमान नीचे आया, हर किसी की नजर इस पर थी, क्या यह सुरक्षित उतर पाएगा? अगर इस एक पल में कुछ भी गलत होता तो पूरा मिशन वहीं खत्म हो सकता था। लेकिन विमान उतरा और उसके साथ ही भारतीय सैनिकों ने जमीन पर कदम रखा। एक ऐसी जमीन जहां हर कोना खतरे से भरा हो सकता था। अब असली परीक्षा शुरू हुई। शहर में अराजकता थी, गोलियों की आवाजें, भागते लोग और हर तरफ अनिश्चितता। सैनिकों को तुरंत आगे बढ़ना था, बिना पूरी जानकारी के दुश्मन की पहचान करनी थी और सबसे अहम, राष्ट्रपति को सुरक्षित निकालना था। हर गली, हर मोड़ पर खतरा था और समय तेजी से निकल रहा था। इस मिशन की खास बात यह थी कि इसमें सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि तेजी और सटीकता की जरूरत थी। अगर देरी होती तो हमलावर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते थे। अगर जल्दबाजी होती तो निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। और इसी बीच समुद्र में भी हलचल बढ़ रही थी। खबर थी कि कुछ हमलावर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो बच निकलते तो ये सिर्फ एक असफल ऑपरेशन नहीं होता, बल्कि एक लंबी रणनीतिक समस्या बन सकता था। अब सवाल सिर्फ माले तक सीमित नहीं था, ये पूरे हिंद महासागर की स्थिरता का सवाल बन चुका था। भारत का यह फैसला बिना पूरी जानकारी के इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई, क्या सही था, या ये एक ऐसा कदम था जो हालात को और बिगाड़ सकता था? दिल्ली में बैठे अधिकारी हर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। हर कॉल, हर संदेश इस मिशन की दिशा तय कर रहा था। जमीन पर सैनिक आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ अनिश्चितता भी बढ़ रही थी। क्या ये ऑपरेशन समय रहते सफल होगा? क्या सीमित जानकारी के बावजूद लिया गया ये फैसला सही साबित होगा? या ये एक ऐसा रिस्क था जो पूरे क्षेत्र को अस्थिरता की ओर ढकेल सकता था? उस रात कोई भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़े फैसले वही होते हैं जो सबसे कम जानकारी में लिए जाते हैं, और उन्हीं फैसलों पर टिका होता है इतिहास का अगला मोड़।